हेलो नमस्कार, मैं नरेंद्र पोकार आप सबके लिए ब्रिज इंजीनियरिंग के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूनिवर्सिटी की एमसीक्यू बेस्ड एग्ज़ाम है वहाँ पे भी आपको काम आ सकते हैं। और अगर आप आगे जीपीएससी या गेट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो वहाँ पे भी ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपका अरेंज दी करेक्ट ऑर्डर ऑफ कंपोनेंट ऑफ ब्रिज फ्रॉम रिवर बेड। जो रिवर बेड है उससे आपका जो कंपोनेंट है वो कौन सा नीचे होगा, फिर उनके ऊपर कौन सा लेयर होगा, तो इस हिसाब से आपको ये सीक्वेंस डिफाइन करना है। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि जो सबसे बेस में होता है वो होता है फाउंडेशन, फिर होता है अबटमेंट, देन आफ्टर आपका होता है गर्डर एंड लास्ट गर्डर के ऊपर फ्लोरिंग हो। सो सबसे पहले होता है फाउंडेशन, फिर आता है अबटमेंट, थर्ड वन जो होगा आपका दैट इज गर्डर और उनके ऊपर आपका होगा फ्लोरिंग। तो ये सीक्वेंस सही होता है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन 1 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन 2, अरेंज करेक्ट ऑर्डर ऑफ फिनोमिना अकर एट ब्रिज साइड फ्रॉम टॉप। मतलब जो फिनोमिना जो हो रही है, लेट सपोज HFL दैट इज द हाई फ्लड लेवल, स्कारिंग, एफ्लक्स एंड नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर। इन सब में से कौन सा आपको पहले होगा, मतलब ये सीक्वेंस फिर से एक बार आपको पूछा है। तो इस सीक्वेंस में यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन में तो 2 नंबर जो सबसे पहले है, हर एक ऑप्शन में यही है। तो स्क्वारिंग तो सबसे पहले होना ही है। फिर जो होता है वो होता है नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर एंड देन आपका आता है हाइट फ्लड लेवल एंड लास्ट में आपका आता है दैट इज एफ्लक्स। ओके, सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 इज सी। सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज ऑर्डर ऑफ स्टेज ऑफ द ब्रिज साइट इन्वेस्टिगेशन। मतलब अब फिर से एक बार सीक्वेंस ही है, बट इन्वेस्टिगेशन आप किस तरह से करते हैं उनके लिए आपको साइड इन्वेस्टिगेशन जो ब्रिज आप नया बनाने जा रहे हैं उनके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो उस सीक्वेंस से आपको यहाँ पे अरेंज करना है। तो सबसे पहले जब भी आपको न्यू ब्रिज साइट कंस्ट्रक्ट करनी है तो आपको रिकॉनाइंस सर्वे, मतलब जो टेक्निकल फिजिबिलिटी है या नहीं है वहाँ पे, सबसे पहले वो चेक करना होता है। तो सबसे पहले आएगा 2, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, प्रिलिमिनरी सर्वे करना है। और जो इकोनॉमिक कंडीशन जो वहाँ पे सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही है वो आपको करना है। मतलब प्रिलिमिनरी कंडीशन जो होगी वो सेकंड स्टेज में होगी। तो मतलब आपका आंसर कुछ इस तरह से हो रहा है, 2 नंबर 3 नंबर। अब देखते हैं आगे क्या होगा। फिर होता है आपका डिटेल सर्वे। डिटेल सर्वे हो गया, फिर जाके आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करना है। तो लास्ट में आएगा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्टेज। तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 4, वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन डिजाइनेड HFL दैट इज हाई फ्लड लेवल अलाउिंग फॉर एफ्लक्स एंड टू अलाउ द वेसल टू क्रॉस द ब्रिज। अब उनको हम नाम दे फ्री बोर्ड। क्वेश्चन 5, सिलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोशिश ऑफ स्कावर। मतलब स्कारिंग कैसे होता है, उनके जो कारण है उनमें से आपको गलत चूज करना है। याद रखिएगा यहाँ पे पूछा है इनकरेक्ट। तो सबसे पहले दिया है ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज। यस, वहाँ तो उनके लिए तो स्कावर होता है, बट यहाँ पूछा क्या है इनकरेक्ट। तो ये तो करेक्ट आंसर है, तो मतलब जो 1 है वो तो नहीं आएगा। फिर करंट इन दी स्ट्रीम फ्लो, यस वो भी एक कारण हो सकता है स्कोरिंग के लिए। थर्ड वन जो है वो है विंड प्रेशर। तो विंड प्रेशर आपका सही जवाब हो गया, क्योंकि विंड प्रेशर से कोई भी स्कोरिंग हो नहीं सकता। तो क्वेश्चन 5 का आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कॉस्ट डिपेंड ऑन कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, लेबर कॉस्ट, लेंथ ऑफ द स्पान, लेंथ ऑफ द स्ट्रीम। अब आपको इनकरेक्ट फाइन करना है, तो करेक्ट क्या हो सकता है पहले वो देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ द मटेरियल, यस 100% वो डिपेंड करता है। लेबर कॉस्ट, यस मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है। और लेंथ ऑफ स्पान, अगर ज़्यादा लेंथ होगी तो भी आपको कॉस्ट ज़्यादा आएगा।
तो जो फोर्थ ऑप्शन है लेंथ ऑफ द स्ट्रीम वो आपका इनकरेक्ट आंसर है। मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जहां पे भी ऑप्शन 4 हो वो आपका सही आंसर, दैट इज दी बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। अब 4 स्टेटमेंट है आपके पास, उनमें से आपको करेक्ट फाइंड करना है। सबसे पहले डेक ब्रिज, तो डेक ब्रिज आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ब्रिज फ्लोरिंग प्रोवाइडेड एट द टॉप ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, तो ये सही बात है, डेक ब्रिज ही आप कह सकते हैं। सेकंड जो है थ्रू ब्रिज, ब्रिज फ्लोरिंग प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। यस, डेक ब्रिज होता है टॉप ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर, थ्रू ब्रिज होता है वो बॉटम ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर। तो पहले 2 सेंटेंस करेक्ट है। अब थर्ड सेंटेंस, सेमी थ्रू ब्रिज, ब्रिज फ्लोरिंग प्रोवाइडेड एट द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ सुपर स्ट्रक्चर, ये भी सही आंसर है। मतलब चारों जो ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन जो है आपका, मतलब कि ऑल ऑफ द अबव, यही सही आंसर है। तो आंसर में आप देख लीजिए बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 8, अ ब्रिज to convey water over a obstacles such as river is known as the adequate. You can see the figure, you can identify the adequate. A bridge component of several small span of crossing a valley, dry or wetland, that is known as viaduct. You can see the figure also for this question. Question number 10, find the incorrect statement फॉर द टेम्पररी ब्रिज। याद रखना, इनकरेक्ट पूछा है, देख लेना करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। डायरेक्टली सेम टू सेम आपको क्वेश्चन कभी नहीं पूछेंगे, सो देख लेना। नंबर 1 दैट इज पेंटून ब्रिज, सेकंड वन इज बोट ब्रिज, थर्ड वन इज आरसीसी ब्रिज, फोर्थ वन इज राफ्ट ब्रिज। पेंटन ब्रिज यस वो टेम्पररी है, बोट ब्रिज वो भी टेम्पररी है, आरसीसी ब्रिज ये टेम्पररी नहीं हो सकता, ये परमानेंट ब्रिज है। तो आपका आंसर मिल गया होगा आपको। जिस ऑप्शन में 3 नंबर लिखा है दैट इज द करेक्ट आंसर, सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट परमानेंट ब्रिज। नाउ इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द परमानेंट ब्रिज, आरसीसी, मशीनरी, स्टील एंड बोट ब्रिज। So boat bridge is correct answer for the incorrect statement for the permanent bridge. ये आपका परमानेंट ब्रिज नहीं है। तो जहां पे भी आपको ऑप्शन में 4 दिखे वो आपका सही आंसर है, तो मतलब ए आंसर आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, a road causeway is puka deep which allows flood to pass over it। मतलब जो फ्लड है, ज़्यादा जो वाटर जब भी आता है इन द मॉनसून कंडीशन, तो रोड से ऊपर अगर पानी जाता है, it may have opening or vents for the low water to flow। मतलब जब आपको पानी कम आ रहा है तो वो ओपनिंग रखते हैं स्पेसिफिकली, जहाँ पे कंडीशन ऐसी होती है जहाँ रेन आपका जो है वो कम होता है ज़्यादातर कंडीशन में, वहाँ पे आप ये प्रोवाइड करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं सबमर्सिबल ब्रिज। तो ये हो आपका आंसर ए। एंड सपोर्ट ऑफ द ब्रिज सबस्ट्रक्चर इज नोन एज अबूटमेंट, ये आप सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर द जनरल अंडरस्टैंडिंग द स्पान इज लेस देन 8 मीटर इज नोन एज द कल्वर्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। बट अगर आपको 8 to 30 मीटर दिया है तो उनको हम बोलेंगे माइनर, अगर 30 to 120 है उनको बोलेंगे मेजर, और अगर मोर देन 120 मीटर स्पान है आपका तो उनको हम बोलेंगे लॉन्ग स्पान ब्रिज। तो याद रखना, एक क्वेश्चन मैंने रखा है बट इनसे आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15, based on your engineering skills suggest the best suitable bridge for deep valley provided it should be economical and high light in the weight। अब लाइट इन वेट एंड इकोनॉमिकल एक ही हो सकता है, वो होता है सस्पेंशन ब्रिज। सो आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 15 इज सस्पेंशन ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 16, सजेस्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फ्री बेरिंग्स आर स्लाइडिंग प्लेट बेरिंग, वो जो है आपका फ्री बेरिंग है। सेलो प्लेट ये आपका फिक्स बेरिंग हो गया।
तो फिक्स बेरिंग है तो फ्री बेरिंग नहीं है। तो यहाँ से ही आपको पता चल गया जो आपका जो भी ऑप्शन में सेकंड नंबर आ रहा है वो आपका सही आंसर, मतलब ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। रॉकर बेरिंग्स आर सुटेबल फॉर स्पान अप टू 6 मीटर टू 12 मीटर और 15 to 20 meter or more than 20 meter or not suitable for any span. So question number 17 C is the correct answer for the more than 20 meter. So rocker bearing जो होते हैं वो longer span के लिए आप use कर सकते हो. So more than 20 meter is the correct answer for the question number 17. Question number 18. Fixed plate bearing plates are suitable for span up to less than 6 meter, 12 meter, 18 मीटर और 24 मीटर। तो आंसर इज 18 मीटर। जो फिक्स प्लेट बेरिंग है वो आप यूज़ कर सकते हो फॉर द अप टू 18 मीटर ओनली। Question number 19. As far as possible, the alignment of bridge should be square, skew, curved or none of above. Actually, square is the best option. Sometimes we use skew for the if not possible. So A is the correct answer for the question number 19. Question number 20. Tar paper bearing is used for the span, but आंसर जो है वो है आपका A 8 मीटर। सो 8 मीटर से अगर आपका कम है स्पान तो ही आप टार पेपर बेरिंग यूज कर सकते हो। वहाँ पे स्मॉल मोमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल मोमेंट है वो बहुत स्मॉल होती है फॉर द टार बेरिंग। क्वेश्चन 22. In a bridge construction, the expansion joint is provided having width of 25 mm. 25 is the correct answer for the question number 22. Erection of steel girder for bridge, the site having depth of water in the river is shallow. Suggest suitable method for the now यहाँ पूछा गया है आपको सेलो कंडीशन पूछी है आपको, तो याद रखना सेलो के लिए जो होता है वो स्टेजिंग होता है। सो बी इज करेक्ट आंसर। अगर डीप आपको पूछा है तो आपका हो जाएगा ए आंसर। तो डीप के लिए याद रखना ए आंसर, दैट इज द फ्लोटिंग। और अगर आपको पूछा है सेलो तो आपको आंसर हो जाएगा बी, इरेक्शन बाय द स्टेजिंग। फोर्सिंग एक्टिंग ऑन सबस्ट्रक्चर ऑफ द ब्रिज, अर्थ प्रेशर 100% अर्थ प्रेशर होगा ही, क्योंकि पानी है तो अर्थ प्रेशर सबस्ट्रक्चर पर होगा ही। बॉयंसी फोर्स 100%, अपलिफ्ट प्रेशर यस होगा। That means the D is the correct answer for the question number 24. Number 25, forces due to geometry and atmosphere. अब forces जो है geometry और atmosphere से क्या क्या स्ट्रेसिस जनरेट हो सकते हैं? टेम्परेचर स्ट्रेसिस, इरेक्शन स्ट्रेसिस, सिस्मिक लोड्स और ऑल ऑफ द अबव। तो 100% ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि जब भी आप जियोमेट्री और एटमॉस्फेयर की बात करते हो तो टेम्परेचर, इरेक्शन एंड सिस्मिक तीनों कंडीशन आ ही जाती है। सजेस्ट द सुटेबल मेथड फॉर स्क्वायरिंग इन द ब्रिज। स्क्वायरिंग आप किस तरह से कम कर सकते हो, मतलब रिमूव तो नहीं कर सकते पूरी तरह से, बट किस तरह से आप उनको मेंटेन कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो? रिपेयर एंड रिपेयर ऑफ द फाउंडेशन, यही एक तरीका है आपको स्क्वायरिंग कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 27, असेसमेंट ऑफ सेफ लोडिंग कैरी कैपेसिटी ऑफ द ब्रिज, द मेथड इज थियोरेटिकल मेथड, करेलेशन मेथड, कोरिलेशन मेथड और लोड टेस्टिंग। तो तीनों टेस्ट हम करते हैं, मतलब तीनों कैटेगरी सही है, मतलब ऑल ऑफ द अबव। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन 28, to know the basic life of bridge, the test required is behavior test, proof test, stress history test और diagnosis test। आपको ये एक लाइफ टेस्ट है, मतलब कितनी साल तक वो काम करेगा ब्रिज, तो ये होती है स्ट्रेस हिस्ट्री टेस्ट। याद रखना जब भी आप पैथिक लाइफ की बात करते हो तो स्ट्रेस हिस्ट्री टेस्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर इज सी। क्वेश्चन 29, to stabilize the river channel along a certain alignment with certain cross section is known as river training. Number 30, in a river training work for bridge, the spur is constructed. Now question is spurs. What is the spur?
ये आपको मैं फिगर में दिखाता हूँ क्या होता है वो। तो आंसर जो है वो ट्रांसफर्स टू रिवर फ्लो। ये रहे आपके 30 क्वेश्चन। आई होप आपने सही तरह से उनको देखा होगा और समझा होगा। ये इतना डीप में तो मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि ये बहुत ही कम समय है आपके पास भी, और मैं भी अगर ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं दे सकता उनके लिए, पूरा डिटेल में नहीं बता सकता। सो जितना हो सके मुझसे वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल को, शेयर कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग। हैव अ गुड डे।